फ्रेंड्स, मैं अल्पना और मेरा चैनल प्यारी बिटिया रानी जैसा कि आप सबका चैनल है उसमें आप सबका खूब खूब स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा खाने पीने की चीज़ें बनाना बताती हूँ और आज मैं जो आपको दिखाऊंगी वो मैंने पहली बार खुद ही देखा। मैंने कभी नहीं देखा था कि जो घर में हम सर्दियों में रजाई और गद्दे का यूज करते हैं वो कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो मैं उसका पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और मैंने पूरा देखा बनते हुए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसको बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। हमें जब घर में ये चीज़ें मिलती हैं तो हमें कभी समझ में नहीं आती थी इसकी कीमत। तो हम वही गोदाम में आ गए हैं जिनके यहाँ हमारी ये रजाई बन रही है। तो देखिए भैया लोग अपनी चाय पी रहे हैं और पहले इन्होंने रजाई को धुना था। मतलब जो रजाई के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, रजाई को नहीं धुना था, मतलब जो रुई थी, रुई हमने पहले नया लिया था तो उसको मशीन में डाल कर उसको धुनते हैं। धुलने का मतलब है कि उसको मतलब अच्छा हल्का मुलायम कर देते हैं मशीन से और फिर उसी को चाहे आप रजाई बनवाएंगे चाहे गद्दा बनवाएंगे उसी में भरी जाती है। तो ये देखिए ये लोग चाय अपना निकाल लिए हैं और रजाई धुलने का जो पूरा वीडियो है हमने अपने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है। और जब उसको उस टाइम पे धुनते हैं ना तो ये देखिए ये रुई कितनी अच्छी बिल्कुल हल्की हल्की हो गई है। और वैसे जो नॉर्मली रुई आती है मार्केट में उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये धुनी हुई रुई है, मतलब मशीन से इसको एकदम साफ़ कर दिया गया है और ये हल्की हो गई। अब इसको बनाया जाए और ये जो रुई आती है ये रुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो रुई भी फ्रेंड्स हमने पहली बार देखा कि रुई कितनी प्रकार की होती है। हमें तो पता ही नहीं था कि रुई सब अलग अलग रेट की होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। तो मैंने कभी नहीं देखा था फ्रेंड्स अपनी लाइफ में कि गद्दे और ये जो रजाई है कैसे बनती है। हालांकि आजकल रजाई और गद्दा जो है, गद्दे का तो यूज होता है जब से फोम फाइबर चल गया है, तो जो कॉटन है उसका जो स्थान है वो छिन गया है। तो ये जो हमारी रजाई है ये बनेगी और पूरा वीडियो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो यही भैया है जो इन्होंने पहले रुई को पूरा धुना था, पीछे मशीन लगी हुई है। और अब देखिए इसके अंदर हमने 5 किलो रुई डलवाया है। वैसे तो 4.5 किलो रुई डाला गया था, लेकिन फिर हमने आधा किलो और डलवा दिया कि कम ना हो, क्योंकि किसी ने कहा कि 5 किलो होना चाहिए। तो इसके जो सामने का पूरा अंदर रुई भर दिए हैं धुनने के बाद और इसके सामने का जो भाग है उसको सी के उसको बंद कर रहे हैं। अब ये देखिए ये मशीन है, इसी मशीन में ये पूरा गोदाम है, यहाँ पूरा नीचे यही सब काम होता है, गद्दा रजाई बनना इसी मशीन में। मतलब पूरी रुई धुनी गई थी और जिस टाइम पे धुना जा रहा था ना तो इतना धूल उड़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बर्फ़बारी हो रही है। अब ये देखिए कितना इसको डंडे से पीट पीट के सेट करते हैं। मुझे तो ये पता नहीं था, मैंने पहली बार देखा कि जिस रजाई को या गद्दे को, कम्बल को हम ओढ़ते हैं उसके बनाने के पीछे जो असली मेहनत होती है वो किसकी होती है। हम तो जब घर में यूज करते थे तो हमें कभी नहीं पता था। हमने अपनी ज़िंदगी में फ्रेंड्स पहली बार देखा और ऐसी कारण था कि जिस कारण से हमें जाना पड़ा, क्योंकि जिनके अंकल के यहाँ बनना था उन्होंने कहा कि जब आपकी रजाई बनेगी या जो भी गद्दा आप बनवाइए तो आप रहिए ज़रूर। तो इस कारण हमें जाना पड़ा सुबह सुबह, घर में किसी के ना होने के कारण कि भाई रहना ज़रूरी है। उस टाइम पे उन्होंने कहा था जब आप रहेंगी तभी हम इसे बनाएंगे या कोई ना कोई होना चाहिए जिसका है। तो ये देखिए पूरा इसको डंडे से पीट पीट के काफ़ी देर तक, फ्रेंड्स हम उसका पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा पाए हैं। पहले मोटे डंडे से पीटा गया, पूरा सेट हुआ, फिर पतले डंडे से लगातार लगभग आधे घंटे तक इस मतलब रुई की पिटाई हुई है। इस तरह से खूब पीटा है उन्होंने, खूब मतलब ताकत के साथ पूरी रुई, जिससे एक सार हो जाती है, सेट हो जाती है। मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि मतलब रुई को ऐसे बिछाते थे हाथों से लेके और फिर इस तरह से करते थे, लेकिन फ्रेंड्स पहली बार मैंने देखा कि उसमें भर के इस तरह से मतलब सेट करके इसको पीट पीट के एक सार करते हैं। ये देखिए जैसा ये भैया कर रहे हैं, तो पूरी मेहनत इन्हीं की है। पूरा मतलब पूरा टाइम इन्होंने दिया, लगभग इसको सेट करने में उन्हें 1.5 घंटे लगा पूरा। हमने देखा पूरी चीज़ें तो हमने कैमरे में नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकते हैं। तो 1.5 घंटा तक सिर्फ इन्होंने इसको सेट किया है। अब जाके ये पूरी जो रजाई है एकदम सेट हो चुकी है। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा रुई है, पूरी बराबर रुई एकदम सेट हो गई है। अब इन्होंने सुई और धागे से
अब इसको तगाई का काम ये शुरू कर रहे हैं। और इनका हाथ देखिए कितना फास्ट चल रहा है कि एक रजाई को इन्हें तागने में 2 तरफ से इन्होंने तागा था तो लगभग इन्हें 1.5 से 2 घंटा लगा है। काफ़ी मेहनत का काम होता है फ्रेंड्स। आप सोचते हैं जो घर में चीज़ें यूज करते हैं कि कितनी आसानी से बन जाती हैं, तो सच में फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगी है। देखिए चारों तरफ से इन्होंने पहले इसको ताक दिया है और एक भैया और आ गए थे जिन्होंने रुई पहले तौला था। तो अब मैं यहीं आराम से बैठ के इसको देख रही थी कि बस किसी तरह से कंप्लीट हो जाए तो फिर ये घर चले। तो चारों तरफ से इसकी तगाई हो गई है। अब ये देखिए उलट पलट के दोनों तरफ से इसको ताग रहे हैं। तब तक हम लोग थोड़ी देर अपना इधर उधर घूम घाम के कुछ नाश्ता पानी कर लिए, क्योंकि लगातार सुबह से बैठे बैठे बिल्कुल थक गए थे। तो रजाई बन के तैयार हो गई। नॉर्मली इसकी जो लंबाई है 5 फीट चौड़ाई है और 7 फीट इसकी लंबाई है। हमने लंबाई बनवाया है और ये है कि मतलब अब इसका यूज रजाई का कम होता है, क्योंकि घर में सब लगभग ब्लैंकेट का ही यूज करते हैं। तो इस वजह से ये पुरानी पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि इसको हर साल मैं रखती हूँ तो क्यों ना इसको बनवा के रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा गोदाम ही है जहाँ पर पूरी रुई ही रुई, चारों तरफ गद्दे ही गद्दे, मतलब चारों तरफ आप जहाँ देखेंगे इतनी प्रकार की रुइयाँ थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी रुई डाली जाएगी। ये गद्दे फ्रेंड जो फाइबर वाले आते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, लेकिन आजकल शादियों में त्योहारों में यही यूज होते हैं। तो ये गोदाम से हम लोग बाहर आ गए हैं और भैया वो बना रहे थे, तो उन्होंने कहा आप इसका कवर भी ले लीजिए, क्योंकि आगे दुकान थी। तो जब कंप्लीट होने वाला था एकदम गद्दा कंप्लीट, सॉरी फ्रेंड्स, रजाई हमारी कंप्लीट हो रही थी, तो हम सोचे गोदाम से क्यों ना इसका वो भी ले लेते हैं, कवर भी लेते हैं, क्योंकि कवर भी साथ साथ ही चला जाएगा। तो ये फ्रेंड्स पीछे हम लोग गोदाम में थे, तो ये इधर दुकान में आए। तो सुबह का टाइम था, तो अंकल जी के छोटे छोटे घर के जो बच्चे थे वो उतर के नीचे बैठे हुए थे। तो अब यहाँ हम इसका कवर देख लेंगे। तो जैसे ही बच्चे हम लोगों को देखे ना तो भाग गए। ये अंकल जी, इन्हीं के यहाँ से सामान जाता है, सारी चीज़ें, कपड़े साड़ी सब कुछ यहाँ मिलता है और पुरानी दुकान है, हम लोग तो यहीं से लेते हैं। और जो रजाई गद्दे का काम होता है पीछे की तरफ होता है। तो इसका कवर देख लेते हैं फ्रेंड्स रजाई का, जैसा कि जिस हिसाब से उसकी लंबाई और चौड़ाई है। नॉर्मली मतलब सिंगल में ज़्यादा बड़ा है थोड़ा सा, तो अगर मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो फिर कपड़ा लेके उसको बनवा देते हैं। खुद ही अंकल जी के पास टेलर भी है, वो बना देते हैं। ये कवर भैया दिखा रहे थे, लेकिन बहुत पसंद हमें नहीं आ रहा था। ये कपड़ा बाद में 2-4 बार यूज करने के बाद बिल्कुल हल्का हो जाता है। देखते हैं जो भी पसंद आएगा, और आपको जो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये काफ़ी इन्होंने कवर हमें दिखाया रजाई के लिए। तो ये कम्बल वाले कवर थे, इसलिए पसंद नहीं आए। फिर लास्ट में फाइनली यही डिसाइड हुआ कि कपड़ा लेके ही बनवाया जाएगा उसका कवर, क्योंकि उसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी उस अकॉर्डिंग ये कवर सारे छोटे हो रहे थे। कुछ छोटे हो रहे थे, कुछ बड़े हो रहे थे। नॉर्मली 4x6 की बनती है रजाई जो बनती है, और हमारी 5x7 की थी। तो इस वजह से, और क्योंकि जो हमने रजाई भी भरवाया था उसको भी हमने कपड़ा लेके दोनों तरफ से मतलब और लेके ही बनवाया था। उसका भी मतलब खोल हमने नहीं लिया था, उसे हमने बनवा के उसके अंदर बनवाया था। क्योंकि ये सब चीज़ें फ्रेंड्स रोज़ तो बनती नहीं है, लेकिन एक बार जब बने तो अच्छे से बने, भले ही चाहे जो पैसा लगे। देखिए कवर तो काफ़ी दिखा रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं जो भी पसंद आएगा तो लेंगे इसी में से कोई ना कोई। नहीं, अगर नहीं आ पाएगा तो फिर कोई ना कोई बनवाएंगे। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो? और फाइनली ये देखिए फ्रेंड्स, हम बना नहीं पाए वीडियो। जब वहाँ रजाई बन गई, जब ले आए, भूल गई थी मैं बनाना, नाश्ता पानी करने लगे थे हम लोग, बाहर चले गए थे। तो ये रजाई बन के अब घर आ गई है। और देखिए कितना बढ़िया जो कपड़ा हमने लिया था, पूरी अंदर कॉटन, कितना अच्छा भैया ने ताक दिया है। तो बच्चे बहुत खुश हैं। हालांकि घर में बिस्तर बहुत है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या खुशी हो रही है इन्हें। इसको खोलो, जबकि इसे हमें रखना था दीवान में, इसका यूज नहीं था अभी इस टाइम पे। लेकिन बच्चे इसको खोल के इसमें थोड़ा सा मज़े लेंगे कि अभी नया आया है, तो चलो इसमें जंप करते हैं, कूदते हैं। तो दोनों बेटियां देखिए हमारी जुट गई हैं उसमें। अभी इसका कवर नहीं लाए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कवर मिला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट